हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट विद्यार्थी। तो प्रीवियस क्लास रे हमर डिस्कशन हेतला कोर्स सी रो क विभाग डिस्कशन सर जेतला ट्रिगोनोमेट्री रो। आज क्वेश्चन नंबर 7 नो डिस्कशन करबा। क्वेश्चन नंबर 7 रे कोन देई देखा पिला माने देई 300 मीटर एक पहाड़ उपरु एक समतल रे अवस्थित गोटे स्तंभर शीर्ष और पाददेशर कौणिक अवनतिर परिमाण यथाक्रमे 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर। गोटे पहाड़ देइछि जार उच्चता होछि केते मीटर ना 300 मीटर। ताठारु ताठारु कोन देइछि ना आउ गोटे देइछि कोन ना गोटे स्तंभ देइछि। ठीक अछि। तो से स्तंभर शीर्ष भागरु कौणिक अवनतिर परिमाण कोठु ना पहाड़र शीर्ष बिंदु गोटे होछि 60 डिग्री आउ गोटे होछि 30 डिग्री। तो शीर्ष बिंदुर कौणिक अवनति केते अछि ना 30 डिग्री अछि। आउ पाददेशर कहार स्तंभर पाददेशर कौणिक अवनति केते डिग्री देइछि ना 60 डिग्री देइछि। सपोज मु एठी कोन गली ना ए नै गली कोन ए बी होछि मोर पहाड़ जार उच्चता मोर केते देइछि ना 300 मीटर देइछि। तो उच्चता केते हे गला ना 300 मीटर हे गला कोन उच्चता। क्लियर। तो सी डी टा होछि मोर कोन ना स्तंभ। सी डी हे गला हमर स्तंभ। क्लियर। तो से कहछि कोन ना 300 मीटर एक पहाड़ उपरु समतल रे अवस्थित गोटिए स्तंभर शीर्ष ओ पाददेशर कौणिक अवनतिर परिमाण होछि केते डिग्री ना 30 डिग्री। तो जो ए बिंदुरु स्तंभर शीर्ष बिंदु दैट इज सी बिंदु प्रति कौणिक अवनति होछि केते डिग्री ना 30 डिग्री। सपोज ए पी टा होछि मोर कोन ना गोटे भू समांतर रेखाखंड कहा सहित समांतर हे गला ताले एपी टा मोर बीडी सहित समांतर हे गला। क्लियर। तो मोर कौणिक अवनति देछि कहा उपरकू ना ए रु सी रो कौणिक अवनति दे देछि 30 डिग्री। दैट मीन्स मोर ए जो कोणडा रहला पी ए सी कोणडा होछि केते डिग्री ना 30 डिग्री। क्लियर। एटा हे गला 30 डिग्री। आउ गोटे कोन देछि ना से ए बिंदुरु स्तंभर पाददेश दैट इज डी बिंदु प्रति कौणिक अवनति होछि 60 डिग्री। तो एठू एई जो कोणडा बड़ कोणडा हे गला मोर केते डिग्री ना 60 डिग्री। क्लियर। पी ए डी कोणडा हे गला 60 डिग्री। तो आमे से जिंस लिखि दबा। तो ए चित्र रे मोर कोन का ए बी को नेइछि मोर कोन ना ए बी होछि पर्वत बा पहाड़। क्लियर। ए बी टा होछि कोन ना पहाड़। तो ए बी पहाड़र दैर्घ्य मोर केते दे देइछि ना 300 मीटर दे देइछि। क्लियर। देन कोन अछि ना जो ए सॉरी सी डी टा होछि मोर कोन ना स्तंभ। तो लिखि दियो सी डी इज इक्वल टू कोन हे गला हमर ना सी डी टा होछि स्तंभ। क्लियर। देन कौणिक उन्नति देछि ए रु सी बिंदु प्रति कौणिक उन्नति सॉरी कौणिक अवनति केते देछि ना पी ए सी कोणटा दे देछि 30 डिग्री। तो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू केते डिग्री दे देला ना 30 डिग्री दे देला। क्लियर। देन कोन देछि देखो ना पी ए डी तार भी दे देछि एंगल केते डिग्री 60 डिग्री। तो एंगल पी ए डी इज इक्वल टू केते डिग्री ना 60 डिग्री। क्लियर। एबे देखो एपी टा मोर कहा सहित समांतर ना बीडी सहित समांतर। दैट मीन्स मोर ए जो कोणटा पी ए सी कोणटा सॉरी पी ए डी कोणटा जेति के हो कोटा पी ए डी कोणटा एटा मोर कहा सहित समान हे जीव ना ए डी बी कोण सहित समान हे जीव कहा सहित ए डी बी कोण दैट इज एई कोण सहित मोर कोण हे जीव समान हे जीव काहे की से दीटा होचंती एकांतर कोण। ठीक अछि। तो एटा 60 डिग्री हेले ए जो ए डी बी टा भी मोर केते डिग्री हे जीव ना 60 डिग्री हे जीव। क्लियर। सिमिलरली एपी टा मोर बीसी सहित भी समांतर। क्लियर। तो एपी समांतर किए ना बीसी। तो एपी समांतर बीसी आ मोर ए सी होची कोन ना छेदक। दैट मीन्स पी ए सी कोनटा मोर कहा सहित समान हे जीवो ना ए सी एठी गोटे ना दे दियो एफ दे दियो ए सी एफ सहित समान हे जीवो से माने भी कोन ना एकांतर कोण। तो एटा सेटा यदि 30 डिग्री हला ए कोणटा भी मोर केते डिग्री हे जीवो ना 30 डिग्री हे जीवो। क्लियर। एटा पी ए सी टा मोर कहा सहित समान हला ना मोर ए सी एफ सहित समान हला। तो एठी पी ए सी इक्वल टू लिखि दबा कोन ना ए सी एफ कोण। क्लियर। सिमिलरली पी ए डी टा मोर कहा सहित समान हे ना ए डी बी कोण सहित समान हे। तो एठी लिखि दियो कोन एंगल ए डी बी। क्लियर। बुझियला एतिकी।
तो एबे देखो आमे कौन कैलकुलेशन करवा ना आमको पचार स्तंभर उच्चता केते 30 डिग्री हेले स्तंभर उच्चता निर्णय करिया सी डी आमर कौन लेंथ कैलकुलेशन करिया कहिछि तो सी डी दैर्घ्य केमिति कैलकुलेशन करवा देख टोटाल ऊपर मोर ए बी दैर्घ्य दत्त अछि केते देछि 300 मीटर देछि तो सी डी दैर्घ्यटा मोर एफ बी दैर्घ्य सहित समान कहार दैर्घ्य सहित समान एफ बी दैर्घ्य सहित समान तो सी डी दैर्घ्य मोर कहा सहित समान हबो ना एफ बी दैर्घ्य सहित समान हबो क्लियर तो यदि मु ए बी रु ए एफ दैर्घ्य को माइनस कर देबी कारण ए बी ए टोटल दैर्घ्य रु मु यदि ए एफ दैर्घ्य को माइनस कर देबी ताले मोर कौन कैलकुलेशन हो ना बी एफ दैर्घ्य कैलकुलेशन हो तो बी एफ दैर्घ्य जेतिकी सी डी दैर्घ्य सेतिकी तो मते फास्ट कैलकुलेशन करियार अछि कोन ना ए एफ दैर्घ्य केते क्लियर तो ए एफ दैर्घ्य जानिया गले मते एफ सी दैर्घ्य जानिया पड़िबो तो एफ सी दैर्घ्यटा मोर बी डी दैर्घ्य सहित समान क्लियर तो आमे फास्ट कैलकुलेशन करबा कोन ना बी डी दैर्घ्य केते केमिति कैलकुलेशन करबा ना ए बी डी गोटे समकोणी त्रिभुज सेठी ए बी दैर्घ्य मोर दत्त अछि बी डी दैर्घ्य कैलकुलेशन करी तो भूमि सॉरी उच्चतार दैर्घ्य कौन अछि दत्त अछि पचारछि भूमि दैर्घ्य केते क्लियर तो देख आमे लिखिबा कोन ना इन ट्रायंगल के ए बी डी ट्रायंगल ले tan डी इज इक्वल टू तो ये जो डी एंगल पे उच्चता किए ना ए बी तो tan थीटाटा जानते पी बाई बी तो डी पाई उच्चता हो गला किए ना ए बी हो गला तो tan डी टा मोर कौन हो ना ए बी बाई पी बाई बी बी हो किए ना बी डी तो ए बी बाई केते लिखिबा बी डी लिखिबा दैट इंप्लाइज tan डी टा हो केते डिग्री ना 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी दैर्घ्य दे देछि मोर केते 300 मीटर देछि तो ए बी जगह 300 लेख बी डी जगह मोर केते लिखिबा किछि जणा नै तो बी डी जगह बी डी लिखा हला क्लियर एबे हमें पुट करबा tan 60 रो वैल्यू केते तो tan 60 रो वैल्यू हमें जानचंदी केते ना √3 तो tan 60 जगह √3 लिखि दियो इज इक्वल टू 300 बाई कोन हे गला ना बी डी हे गला क्लियर that implies √3 is equal to 300 बाई केते हला ना बी डी हे गला क्लियर तो एबे कोन करबा ए जो √3 ए जो बी डी टा एपटे मोर कोन हे अछि ना डिवाइड हे अछि तो लेफ्ट हैंड साइड को गले कोन हे जो ना मल्टीप्लाई हे जो तो मल्टीप्लाई कर दियो मल्टीप्लाई करले केते हे जो ना √3 into बी डी इज इक्वल टू केते हे गला ना मोर 300 हे गला क्लियर दैट इंप्लाइज ए जो √3 टा मोर लेफ्ट हैंड साइड रे कोन हे अछि ना मल्टीप्लाई हे कि अछि जेता बेले राइट हैंड साइड को जीवो से कोन हे जीवो ना डिवाइड हे जीवो दैट इंप्लाइज BD इज इक्वल टू मोर केते हबो ना 300 बाई √3 तो 300 को जदि मु √3 रे काटिबी ताले मोर केते हे जीवो ना 100 √3 मीटर हे जीवो क्लियर तो मोर BD रो दैर्घ्य केते एसिला देखा BD रो दैर्घ्य हे गला 100 √3 मीटर तो BD रो दैर्घ्य जेतिकी मु जानची कोन ना FC रो दैर्घ्य होची सेतिकी तो FC भी मोर केते हे गला ना 100 √3 मीटर हे गला कोटा FC टा तो मोर एबे देखिबा कोन ना मोर AF रो दैर्घ्य कैलकुलेशन करियार अछि तो AF रो दैर्घ्य कैलकुलेशन करिया गले मु को त्रिभुज को नेबी ना AFC त्रिभुज को नेबी तो AFC त्रिभुज रे मोर FC रो दैर्घ्य जणा अछि केते ना 100 √3 मीटर क्लियर मते जणा नै कोटा AF रो दैर्घ्य जणा नै एठी भी सेही कोन कर कैलकुलेशन करिवि ना tan फंक्शन को नै की कैलकुलेशन करिबा क्लियर तो tan C जदि नै जीवी ताल मोर कोन हे जीवो ना P बाई B हे जीवो दैट इज AF बाई FC हे जीवो क्लियर तो लिखिबा कोन ना इन ट्रायंगल को ट्रायंगल ने लेकि AFC ट्रायंगल तो AFC ट्रायंगल ठीक अछि इन ट्रायंगल AFC tan C इज इक्वल टू तो tan C केते हे जीवो मोर
ना tan सीटा हो केते सी पाए एंगल सी पाए उच्चता हो किए एफ भूमि हो किए एफ सी क्लियर। तो उच्चता जगह लिखि दियो एफ बाई भूमि जगह किए लिखा हो एफ सी लिखा हो दैट इम्प्लाइज tan सीटा केते ना सीटा हमर 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी रो वैल्यू हो केते ना 100√3 क्लियर। तो आम जानते tan 30 रो वैल्यू हो केते ना 1/√3 तो tan 30 जगह 1/√3 लिखि दियो इज इक्वल टू केते ए एफ बाई 100√3 तो ये गोटे √3 अच्छी ये √3 अच्छी कैनसल आउट हो गला दैट इम्प्लाइज ए एफ इज इक्वल टू ए 100 मोर ये कौन है राइट हैंड साइड रे डिवाइड जो लेफ्ट हैंड साइड को जीव मल्टीप्लाई हो तो 100 × 1 हूँ के ना 100 क्लियर 100 कौन है मीटर हो गला। तो देख तो मोर ये जो ए एफ दैर्घ्यटा मोर केते हो गला ना 100 हो गला क्लियर। मते दरकार अछि बी एफ दैर्घ्य कैलकुलेशन करबा तो ए एफ दैर्घ्य मते जणा पड़ी गला केते 100 तो बी एफ केते हो जिवो ना ए बी रु मु जदी कोन करबी ना ए एफ को माइनस करबी टोटल टारू जदी मु का को माइनस करची ए एफ को माइनस करछु ताले मोर कोन हे जिवो ना बी एफ दैर्घ्य बाहर जिवो तो बी एफ दैर्घ्य जेतिकी हबो सीडी दैर्घ्य सेतिकी हबो आमे सीडी टा को कोन नेतले स्तंभ बोली नेतले क्लियर। तो ए सॉरी बी एफ दैर्घ्य कौन है ना ए बी माइनस ए एफ क्लियर। तो लेख बी एफ इज इक्वल टू कौन हम ना ए बी माइनस ए एफ एठी ए बी दैर्घ्य हो केते ना 300 मीटर माइनस ए एफ दैर्घ्य आम बाहर कले केते ना 100 मीटर क्लियर। तो मोर केते गला टोटल ऊपर ना 200 मीटर हो गला क्लियर। तो ये जो बी एफ टा थिला हमर बी एफ टा का सहित समान ना सीडी सहित समान सीडी टा होचे हमर कोन ना स्तंभ नेइतिला हम एठी क्लियर। तो देख आम एठी कोन करबा ए जो 200 मीटर दैट इज बी एफ टा मोर हो गला कोन ना सी डी क्लियर। ये जो सी डी टा होची कोन ना स्तंभ अतएव स्तंभर उच्चता मोर केते हो जिवो ना 200 मीटर हो जिवो ये जो स्तंभर उच्चता मोर केते हो गला ना 200 मीटर हो गला क्लियर। तो पिला माने क्वेश्चन नंबर 8 रे कोन देई देखो क्वेश्चन नंबर 8 देई सूर्यर कौणिक उन्नतिर परिमाण 60 डिग्री रु 45 डिग्री को ह्रास पाई एक स्तंभ छाईर दैर्घ्य 24 मीटर वृद्धि पाइला स्तंभर उच्चता निर्णय कर क्लियर। तो देख मनकर स्तंभटा हूँ किए ना ए बी हूँ आमर कौन ना स्तंभ स्तंभर छाई हूँ किए ना बीसी क्लियर। तो सी कही कौन ना सूर्यर कौणिक उन्नतिर परिमाण 60 डिग्री देइथिला ठीक अच्छे। तो ये आमर এই जो कोणटा केते डिग्री देइथिला ना 60 डिग्री देइथिला सी रु सूर्यर कौणिक उन्नतिर परिमाण केते देइथिला ना 60 डिग्री देइथिला क्लियर। से कहूची कोन ना सूर्यर कौणिक उन्नतिर परिमाण 45 डिग्री ह्रास पाइबारु स्तंभर छाई दैर्घ्य 24 मीटर बढ़ी गला ता माने होची कोन सपोज एटा होची मोर गोटे डी पॉइंट तो ये जो डी पॉइंट रे सूर्यर कौणिक उन्नति होची केते डिग्री ना 45 डिग्री ठीक अछि। तो केते डिग्री ना 45 डिग्री तो 60 डिग्री रु 45 डिग्री को ह्रास पाई कौन ना सूर्यर कौणिक उन्नति ह्रास पाइबारु मोर दैर्घ्य केते वृद्धि पाइला छाई दैर्घ्य मोर 24 मीटर वृद्धि पाइला माने जो बीसी छाईटा थिला से कौन होइछि ना डी पर्यंत बढ़ी जाइछि। तो सी डी रो जो एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ी सेटा होछि केते मीटर ना 24 मीटर केते मीटर बढ़ी ना 24 मीटर बढ़ी दैट मीन्स मोर जो सी रु डी पर्यंत जो दैर्घ्य हला सेटा केते मीटर ना 24 मीटर कहीं ना बीसी थिला तार कोन छाई रो एक्चुअल दैर्घ्य थिला ए सी डी दैर्घ्यटा मोर कोन है ना एक्स्ट्रा बढ़ी जाइछि क्लियर। मने कर बीसी रो दैर्घ्य होछि केते मीटर मोर ना x मीटर केते मीटर ना x मीटर क्लियर। तो एबे कोन पचाछि कहिछि ना स्तंभर उच्चता निर्णय कर से ए बी रो उच्चता पचाछि क्लियर। तो आमे एठी लिखि दबा कोन ना ए बी इज इक्वल टू कोन ना स्तंभ तार बीसी होची कौन ना स्तंभर छाई ए बी स्तंभर कौन
ना छाई केतेबेले ना जेतेबेले तार आंगेल बा कौन आंगेल ऑफ एलिवेशन बा कौणिक उन्नतिटा केते डिग्री ना 60 डिग्री। क्लियर। तो एबे देख मोर एई जो जिनसटा कैलकुलेशन करिया कोटा ना ए बी कैलकुलेशन करिवा तो ए बी कैलकुलेशन करिया को हेले मते एक्स रो दैर्घ्य जानिया को पड़ियो। क्लियर। तो एक्स रो दैर्घ्य केमिति जानिबा देख तो मोर फास्ट जदि मु ए बी सी त्रिभुज नेबी ए बी सी त्रिभुज तो ए बी सी त्रिभुज रे मोर बी सॉरी सी कोणटा केते डिग्री देइछि ना 60 डिग्री देइछि बीसी रो दैर्घ्य दे देइछि x मीटर। क्लियर। मते जदि ए बी कैलकुलेशन करिया को पड़िबो तो ए बी रो दैर्घ्य जदि कैलकुलेशन करिया को पड़िबो देन मु जदि tan 60 डिग्री नै जिवि ताले p बाय b करी कोन करबी ए बी रो दैर्घ्य कैलकुलेशन कर देबी। क्लियर। तो आमे सेया करबा तो लेख इन ट्रायंगल ए बी सी tan सी इज इक्वल टू सी पाई एंगल सी पाई उच्चता किए हो ए बी हो बाई भूमि होची किए ना बी सी। क्लियर। तो tan सी दैट इम्प्लाइज सी होची केते डिग्री ना 60 डिग्री tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी रो दैर्घ्य मोर जणा नै ए बी बाई बी सी होची केते x नै चंदी दैट इम्प्लाइज tan 60 डिग्री रो वैल्यू गला √3 इज इक्वल टू ए बी बाई x। क्लियर। दैट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू केते गला ए एक्स टा राइट हैंड साइड रे कोन हेक अछि डिवाइड हेक अछि लेफ्ट हैंड साइड गले मल्टीप्लाई हे जिवो दैट इज हे जो केते ना √3x मीटर। क्लियर। तो ए बी रो मोर दैर्घ्य हे गला केते ना √3x मीटर। जदी मु एबे ए बी डी त्रिभुज को नेबी ओटा ए बी डी त्रिभुज रे। क्लियर। तो ए बी डी त्रिभुज रे मु जदी tan 45 डिग्री कैलकुलेशन करिवि तो tan 45 डिग्री टा मोर कोन हे जिवो ना ए बी बाई कोन हे जिवो ना बी डी हे जिवो। क्लियर। तो से जिनसटा करबा एबे देखो इन ट्रायंगल को ट्रायंगल नबा ना ए टोटल बड़ ट्रायंगल टा नबा ए बी डी ट्रायंगल तो ए बी डी ट्रायंगल ले tan डी को कैलकुलेशन करबा। ठीक अछि। इन ट्रायंगल ए बी डी tan डी इज इक्वल टू तो tan डी टा मोर केते हिजो देखिलो तो tan डी कोन डी पाई उच्चता कि हम ना ए बी उच्चता ए बी बाई भूमि कि बी डी। क्लियर। तो tan डी गला केते ना ए बी बाई कोन ना बी डी दैट इंप्लाइज tan डी टा होची केते डिग्री ना 45 डिग्री इज इक्वल टू तमर ए बी रो दैर्घ्य केते बारची देखो ए बी बारची मोर √3x मीटर बाई बी डी केते हिजिवो ना बी सी प्लस सी डी दैट इज x प्लस 24। क्लियर। तो देखो एटा केते हिजिवो ना ए बी जगह आम लिखा के ना √3x कैलकुलेशन करथिले बी डी जगह लिखा के ना बी डी आमर के ना बी सी प्लस सी डी दैट इज x प्लस 24। क्लियर। तो बी डी जगह लिखा के ना x प्लस 24 दैट इम्प्लाइज tan 45 रो वैल्यू होची केते आमे जानि चंदु 1 तो tan 45 जगह 1 लिखि दियो इज इक्वल टू केते गला ना √3x बाई x प्लस 24। क्लियर। तो देख ये जो x प्लस 24 टा मोर एठी लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड रे डिवाइड हेक अछि जेतले लेफ्ट हैंड साइड को जीवो से कोन हे जो ना मल्टीप्लाई हे जीवो तो 1 into x प्लस 24 इज इक्वल टू मोर केते हे गला ना √3x हे गला। क्लियर। दैट इंप्लाइज x प्लस 24 माइनस √3x इज इक्वल टू केते हे गला 0 हे गला। दैट इंप्लाइज एठी जो √3x अछि एठी कोन अछि x अछि ए 24 टा को x टर्म को गोटे जगह रखी आर टर्म कोन करबा ना राइट हैंड साइड को नै जिवो बट 24 टा मोर लेफ्ट हैंड साइड रे कोन हेक अछि ना प्लस हेक अछि तो सेटा लेफ्ट हैंड साइड रे थाउ आर दुईटा को राइट हैंड साइड को नै जिवो तो नै गले केते हे जिवो ना 24 इज इक्वल टू √3x माइनस कोन हे गला x हे गला। दैट इंप्लाइज ए जो दीटा टर्म रे मोर x कॉमन अछि तो x कॉमन नै गले एटा केते हे जिवो x होल into √3 minus 1 is equal to 24 हे जिवो। क्लियर। दैट इंप्लाइज x is equal to 24 by √3 minus 1 एबे कोन करबा ना एठी √3 minus 1 अछि आको कोन करबा ना रेशनलाइज करबा तो रेशनलाइज करिया कहले मोर जो √3 minus 1 अछि तळे √3 minus 1 अछि माने ऊपर गोटे √3 plus 1 मल्टीप्लाई करी तळे भी गोटे कोन करी ना √3 plus 1 मल्टीप्लाई करी तो देखो दैट इंप्लाइज x is equal to 24 whole into
√3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 होल इंटू कौन है ना √3 प्लस 1 है दैट इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई करदेले केते ना 24 √3 प्लस 24 डिवाइडेड बाई एटा है केते ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होची ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्लियर दैट इज इक्वल टू एटा चेंज करियार किसी नथला पुन 24 कॉमन नहीं जा काइना 3 माइनस 1 2 हे गेले पुन 24 कैंसिल आउट हे जो ठीक अछि एटी कॉमन नहीं जा 24 होल इंटू एटा जा थिला से रखि दियो √3 प्लस 1 बाय √3 स्क्वायर एटी केते गेला 3 माइनस 1 स्क्वायर हे गेला 1 दैट इज इक्वल टू एटा केते हे जिवो देखो तो एटी रहला केते 24 होल इंटू √3 प्लस 1 तो √3 वैल्यू होची केते ना 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 हे गेला केते ना 2 एबे जदि मु 24 को 2 रे काटिबी केते हे जिवो ना 12 हे जिवो दैट इज इक्वल टू 12 होल इंटू 1 plus 1.732 that is 2.732 clear that implies x is equal to मोर केते हबो ना मु जदी 12 रे 1 2.732 मल्टीप्लाई करिवि ताले मोर केते हे जाउ देखो 12 दुने 24 रु 4 रखनेला 2 12 दुने सॉरी 12 3 36 2 38 रु 8 रखनेला 3 12 7 84 3 27 रु 7 रखनेला 8 12 दुने 24 8 32.784 क्लियर तो मु जो एक्स टा क्या नहीं देख ना बीसी लेंथ को नहीं कौन एक्स तो बीसी टा जदि मोर एक्स है मत कैलकुलेशन करियार कौन अच्छी ना ए बी दैर्घ्य कैलकुलेशन करियार अच्छी क्लियर तो ए बी टा हूँ मोर केते ना √3x क्लियर तो मोर ए बी हूँ केते ना √3x तो ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू केते हम देख √3 जगह केते पकेवा ना 1.732 इंटू 32.784 ताकू मल्टीप्लाई कले मोर केते हो ना पाखा पाखी आंसर आसीबो केते ना 56.78 मीटर क्लियर तमे ए दीटा को कोन करिवो ना कैलकुलेशन करिके मते कमेंट सेक्शन में कहबो तो ए बी रो मोर दैर्घ्य केते हेगा ना 56.78 मीटर क्लियर तो ए बी रो दैर्घ्य दैट इज स्तंभर दैर्घ्य केते हैला ना 56.78 मीटर आसला क्लियर दैट इज योर आंसर देन आमे कोन करिवा ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देजी देखो पिला माने एक समतल भूमि उपरे गोटे समतल भूमि उपरे 40 मीटर व्यवधान रे दुईटी खुंट लंब भाव में पोता जाइए मन कर इटा गोटे खुंट हूँ किए ना ए बी आ गोटे खुंट हूँ किए ना सी डी क्लियर तो ए बी सी डी होती दीटा खुंट केते मीटर व्यवधान ना 40 मीटर व्यवधान दैट इज बी आउ डी भितर गैप हूँ केते मीटर ना 40 मीटर क्लियर देन कौन दे देख गोटे खुंटर उच्चता अन्य खुंटर उच्चतार 2 गुण जदि ए बी टा ये कौन छोट खुंट सी डी टा हूँ बड़ खुंट मन कर जदि ए बी टा मोर केते हो गला ना एक्स मीटर हो गला देन सी डी टा ए बी रो 2 गुण क्लियर तो एटा जदि एक्स है एटा केते हो तार 2 गुण दैट इज 2 इंटू एक्स बा केते हो 2x मीटर हो क्लियर तो ए बी रो दैर्घ्य जदि एक्स है सी डी मोर केते हो गला ना 2x मीटर एठी देइछि 2 गुण उच्चता कौन हो अधिका हो खुंट द्वय से पादबिंदु द्वय को जोग करुवा रेखाखंडर मध्यबिंदु रे जो कोण उत्पन्न करती से परस्पर अनुपूरक से कौन कौन ना खुंट द्वय मध्यबिंदु मन कर ये जो पी डी मध्यबिंदु हूँ किए ना पी क्लियर तो पी बिंदु रे जो कोण उत्पन्न करती से दीटा होती कौन ना परस्पर अनुपूरक मन कर यहाँ जब मोर थीटा है देन यहाँ केते ना 90 माइनस सीटा कहीं से देइछि कोन ना एंगल ए पी बी आउ एंगल सी पी डी मिसी के होछि केते डिग्री ना 90 डिग्री बा परस्पर अनुपूरक तो एटा थीटा हले एटा केते हो जिवो 90 डिग्री माइनस थीटा क्लियर।
तो एबे कौन देछि ना पी टा होछि बीडी रो मध्यबिंदु दैट इज बीपी है बीपी और पीडी डीटा कौन है इक्वल है तो बीपी इज इक्वल टू पीडी इज इक्वल टू केते हो अधा अधा 40 रो अधा केते हो 20 मीटर तो बीपी रो दैर्घ्य होछि केते ना 20 मीटर एठी हमर पीडी रो दैर्घ्य भी मोर केते गला ना 20 मीटर हे गला क्लियर। तो एबे हमको कौन कैलकुलेशन करियो कहि देखो ना खुंट द्वयर उच्चता निर्णय करियो कहि क्लियर। तो नॉर्मल आमे खाली कौन करवा ना ए बी पी त्रिभुजर कौन करवा ना उच्चता कैलकुलेशन करदवा कैलकुलेशन करके 2x करदेले कौन हो ना सीडी रो दैर्घ्य हो तो ए बी पी त्रिभुज रे मोर बीपी रो दैर्घ्य हो गला केते ना 20 मीटर क्लियर। तो बीपी जदी 20 मीटर हो गला ए बी कौन उच्चता तो एठी tan थीटा इज इक्वल टू मोर केते हो ना बीपी तो बीपी होची केते ना एठी होची केते ना 20 बाई केते हो ए बी क्लियर। तो लेख सही कथा लिखिबा एठी हम कोन करबा ना इन ट्रायंगल ए बी पी tan थीटा इज इक्वल टू तो tan थीटा मोर केते हो देखो ना tan थीटा हो p बाई b दैट इज ए बी बाई बीपी क्लियर। तो tan थीटा इज इक्वल टू केते गला ना ए बी बाई बीपी क्लियर दैट इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू ए बी रो दैर्घ्य केते ना ए बी रो दैर्घ्य हम x नै चंदी बाई बीपी होजी केते गला ना 20 हे गला क्लियर। एटा दे दियो हमर इक्वेशन 1। तो सिमिलरली जदि आम कौन करवा ना ए ट्रायंगल को नहीं जीवा को ट्रायंगल सीपीडी ट्रायंगल ले सीपीडी ट्रायंगल ले मोर कौन हो ना सी डी केते हो जीवो बट सी डी टा हो हमर केते 2x मीटर नहीं चंदी तो मु एठी tan 90 माइनस थीटा बाहर करिवि त सेटा कौन हो ना सी डी बाई केते हो जीवो पी डी हो क्लियर। तो लेख से कथा इन ट्रायंगल सीपीडी in triangle CPD tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू केते हबो tan 90 माइनस थीटा माने मो tan p को नै क्लियर। तो tan p टा मोर केते हो जिवो ना CD बाई PD हो जिवो तो लिखि दियो एठी CD बाई PD क्लियर दैट इम्प्लाइज tan 90 माइनस थीटा टा मु जानची कोन ना cot थीटा जानची क्लियर। तो एठी tan 90 माइनस थीटा जगह cot थीटा लिखि दियो एटा CD बाई PD CD टा होची मोर केते ना 2x बाई PD रो दैर्घ्य होची केते ना सेही 20 क्लियर। तो ये जो cot थीटा टा मोर 1 बाई tan थीटा तो एटा को लिखि दियो cot थीटा जगह 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 2 रे एटा को करदेले केते जो ना 10 दैट इज x बाई केते हे गला 10 क्लियर। तो एठी की रेसिप्रोकल कर दियो दैट इज कर दो लेफ्ट हैंड साइड रे tan थीटा बाई केते करबा 1 करबा तो लेफ्ट हैंड साइड रे जदी रेसिप्रोकल करबी राइट हैंड साइड रे भी कोन हे जो मोर रेसिप्रोकल हे जो दैट इज एटा केते हे जो ना 10 बाई x हे जो क्लियर। तो एटा को इक्वेशन 2 दे दियो एठी मोर tan थीटा टा बाहर थिला केते x बाई 20 बाहर थिला एठी tan थीटा टा मोर केते बाहर 10 बाई x बाहर दीटांकर लेफ्ट हैंड साइड कौन अच्छी इक्वाल अच्छी दैट इज tan थीटा अच्छी ता माने कौन राइट हैंड साइड टा मोर कौन हो ना इक्वाल हो तो मुझे ये लिखि पारि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कौन हम ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वाल अच्छे मान राइट हैंड साइड भी इक्वाल हो तो यहाँ लिखि पार x बाई 20 इज इक्वाल टू 10 बाई कौन होगा x होगा तो ये कौन कर क्रॉस मल्टीप्लाई करदे ए एक्स टा को मल्टीप्लाई कर देबो दैट इज जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 into 10 हे गला केते ना 200 हे गला दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू केते हो 200 रो रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर हो क्लियर। हमर x रो वैल्यू हे गला केते ना 10 रूट 2 मीटर तो मु x का को नैथिली ना ab को नैथिली तो x रो वैल्यू हे गला केते ना 10 रूट 2 मीटर हे गला तो गोटे स्तंभ रो मोर उच्चता केते हे गला ना 10 रूट 2 मीटर आ गोटे स्तंभ अछि कि ना CD अछि CD रो दैर्घ्य होछि 2x मीटर दैट इज 2 into x रो वैल्यू हे केते 10 रूट 2 क्लियर।
दैट इज इक्वल टू केते हो ना 20 √2 मीटर हो गला। ताले मोर स्तंभ दीटार जो दैर्घ्य पचारला केते केते हो गला उच्चता, गोटे गला 10 √2 मीटर आ गोटे गला 20 √2 मीटर। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ने कौन देश देख ना गोटे गछर शीर्ष भूमि ऊपर सॉरी एटा शीर्ष बिंदु ऊपर थिबा एटा भूमि नुह एटा बिंदु ठीक अछि। बिंदु ऊपर थिबा गोटे वस्तुर कौणिक अवनतिर परिमाण 60 डिग्री थिला। ସେହି ଗଛର ଶୀର୍ଷରୁ 15 ମିଟର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁର କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଦେନ୍ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ ଅଛି। ତ ସପୋଜ ଗଛଟା ହଉଛି ମୋର କଣ ନା ଏ ବି ହଉଛି ଗଛ, এটা হচ্ছে ଗୋଟେ পয়েন্ট। ତ ଏ ରୁ ସି ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସି ରୁ ଏ ର କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ମୋର କେତେ ଦେଇଛି ନା 60 ডিগ্রি ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର। ତା କୌଣିକ ଉନ୍ନତି 60 ডিগ্রি ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ କୋଣଟା ମୋର କେତେ ডিগ্রি ଅଛି ନା 60 ডিগ্রি ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର। ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଗଛରୁ 15 ମିଟର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ମାନେ ଏ ରୁ 15 ମିଟର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ମନେକର 15 ମିଟର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି ସେ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ସି ରୁ ଡି ବିନ୍ଦୁର କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ମୋର କେତେ ডিଗ୍রি ଦେଇଛି ନା 30 ডিগ্রি ଦେଇଛି। କେତେ ডিଗ୍রি ଦେଇଛି ନା 30 ডিগ্রি ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ମତେ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ କହିଛି ଏ ବି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କେତେ। ତ ଏଠି ଏଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୋର କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି ନା 15 ମିଟର ଦେଇ ଦେଇଛି। କେତେ ଦେଇଛି 15 ମିଟର। କ୍ଲିୟର। ତ ଏ ପି ଆଉ ଡି ଟି ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଡ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର। କେତେ ଥର ଆଉ ଭୁଲ କରିବି, ଥର ଥର ହେଇ 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 କେତେ ଥର ଭୁଲ କରିବି ରେ ଭାଇ। ତ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ଯିବା। ତ क्वेश्चन नंबर 10 ने କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ଭୂମି ନୁହଁ, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ସେହି ଗଛର ଶୀର୍ଷରୁ 15 ମିଟର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁର କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କ୍ଲିୟର। ମନେକର ମୋର ଗଛ ହଉଛି କିଏ ନା ଏ ବି। ତ ଏ ବି ହଉଛି କଣ ନା ଗଛ। କ୍ଲିୟର। ତ ଏ ବି ଗଛର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି କିଏ ନା ଏ। କ୍ଲିୟର। ଏ ରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର କୌଣିକ ଅବନତି କେତେ ଦେଇଛି ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି। ମନେକର ବସ୍ତୁତା ହଉଛି ସି, ଏ ରୁ ସି ର କୌଣିକ ଅବନତି କେତେ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି। ତ ସେଠି କୌଣିକ ଅବନତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନେକର ଏପି ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏପି ଟା ମୋର ବିସି ସହିତ ସମାନ୍ତର। କ୍ଲିୟର। ତ ଏ ରୁ ସି ର କୌଣିକ ଅବନତି କେତେ ଦେଇଛି ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ମୋର ଏଇଟା ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ଏଇ ଟୋଟାଲ କୋଣଟା ମୋର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ତ ଲେଖିଦିଅ 60 ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ଲିୟର। ତ ସିଏ କଣ କହିଛି ନା 15 ମିଟର ତଳକୁ ଖସିଲା। ମନେକର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ରୁ 15 ମିଟର ତଳକୁ ଖସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ନା ଡି ବିନ୍ଦୁରେ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏ ଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 15 ମିଟର ହେଇଗଲା। ତ ଡି ବିନ୍ଦୁରୁ ସି ବିନ୍ଦୁର କୌଣିକ ଅବନତି ମୋର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର। ତ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଡି ରେ ବି ମତେ ଗୋଟେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନେକର ଡି ଇ ହଉଛି କଣ ନା ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷ। ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ମୋର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୋର ଇ ଡି ସି ଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋର ଡି ସି ବି ଟା ବି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର। କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି। କ୍ଲିୟର। ତ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିଦବା। ତ ଲେଖିଦିଅ ଆଙ୍ଗେଲ ତମର ଆଙ୍ଗେଲ କଣ ହେଇଗଲା ନା ପି ଏ ସି ଟା पी ए सी इज इक्वाल टू मोर ए सी बी सांगे समान हो गला। एंगल ए सी बी सांगे समान हो गला। दैट इज इक्वल टू केते डिग्री हो गला ना 60 डिग्री। एंड सिमिलरली मोर ई डी सी टा एंगल ई डी सी टा का सहित समान हैला ना डी सी बी सहित समान हैला।
तो एंगल डी सी बी सहित समान हो गला केते ना 30 डिग्री क्लियर। तो एबे मते कोन कैलकुलेशन करियार अछि ना ए बी गछर उच्चता निर्णय कर। तो ए बी गछर उच्चता मु जाननी मन कर ए बी गछर उच्चता होची केते ना x मीटर क्लियर। तो ए बी र दैर्घ्य जदि मोर x मीटर हे गला तो बी डी र दैर्घ्य केते हे जिवो ना x माइनस कोन 15 ए बी रु ए डी को फेडीबी तो फेडी दियो फेडी देले केते हे जिवो ना x माइनस 15 मीटर हे गला क्लियर। तो एबे देखो कोन केमिति कैलकुलेशन होची। तो आम फास्ट कैलकुलेशन करिया कोन ना बीसी र दैर्घ्य बी डी सी त्रिभुज को नेकी देन एगेन से बीसी र दैर्घ्य कैलकुलेशन करबा ए बी सी त्रिभुज को नेकी क्लियर। तो लेख इन ट्रायंगल बी डी सी। तो बी डी सी ट्रायंगल ले मोर को एंगल डा अछि ना tan 30 डिग्री डा अछि। तो tan 30 डिग्री डा पाई कोन tan 30 डिग्री कोन हे जिवो p बाय b हे जिवो। तो ये 30 डिग्री पाई p हे जिवो के ना bd बाय b हे जिवो के bc क्लियर। तो लेख इन ट्रायंगल BDC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू केते हे जिवो ना BD बाय BC क्लियर। दैट इंप्लाइज tan 30 रो वैल्यू गला 1/√3 इज इक्वल टू BD। तो BD रो दैर्घ्य केते हला देखो ना BD रो हला x - 15 बाय BC रो दैर्घ्य हम कैलकुलेशन करबा। तो BD जगह लिखि दियो x - 15 बाय BC क्लियर। दैट इंप्लाइज BC इज इक्वल टू केते गला ए √3 डाइटी कोन हे अछि डिवाइड हे अछि राइट हैंड साइड गले मल्टीप्लाई हे जिवो। तो √3 होल इनटू x - 15 क्लियर। एटा हे गला मोर कोन इक्वेशन 1। सिमिलरली मु कोन करबी ना BC कैलकुलेशन करबी को त्रिभुज को नेकी ना ABC त्रिभुज को नेकी। तो लेख इन ट्रायंगल ABC एठी कोन नबा सेठी 30 डिग्री नेथिले एठी 60 डिग्री नबा। तो tan 60 डिग्री डा ABC ट्रायंगल कोन हे जिवो ना AB बाय कोन हे जिवो BC हे जिवो क्लियर। तो लिखि दियो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू केते हे गला ना AB बाय BC हे गला। दैट इंप्लाइज tan 60 रो वैल्यू हे गला √3 इज इक्वल टू AB रो वैल्यू हे गला केते x बाय BC। दैट इंप्लाइज BC इज इक्वल टू केते हे जिवो ना x बाय √3 हे जिवो। एटा को इक्वेशन 2 दे दियो। तो इक्वेशन 1 ने मोर BC रो लेंथ बारथला केते √3 होल इनटू x - 15। इक्वेशन 2 रे BC केते वाला ना x बाय √3। तो दीटांग केस रे मोर कोन होछि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अछि तो राइट हैंड साइड इक्वल हे जिवो। तो लिखिबा कोन ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कोन 2। तो राइट हैंड साइड केते अछि इक्वेशन 1 न √3 होल इनटू x - 15 इज इक्वल टू r केते अछि ना x बाय √3 अछि क्लियर। तो देखो तापर कोन हबो ना ए जो √3 टा मोर डान पट रे कोन हे अछि ना डिवाइड हे अछि राइट हैंड साइड गले सॉरी लेफ्ट हैंड साइड गले मल्टीप्लाई हे जिवो क्लियर। तो लेख दैट इंप्लाइज √3 इनटू √3 होल इनटू x - 15 इज इक्वल टू केते हबो सेपट साइड रे ना x अछि तो एटा लिखि दियो x। दैट इंप्लाइज √3 इनटू √3 गला 3 होल इनटू x - 15 इज इक्वल टू केते गला x हे गला। दैट इंप्लाइज 3 इनटू x हे गला केते ना 3x माइनस 3 इनटू 15 हे गला केते 45 इज इक्वल टू केते हे गला x हे गला। दैट इंप्लाइज 3x ए x टा राइट हैंड साइड रे प्लस हे कि अछि लेफ्ट हैंड साइड को असले माइनस हे जिवो। 45 टा लेफ्ट हैंड साइड रे मोर माइनस हे कि थला राइट हैंड साइड गला प्लस हे गला। दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू केते हे गला ना 45 हे गला। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय केते हे जिवो ना 2 हे जिवो। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 22.5 मीटर क्लियर। तो x टा हम कहार दैर्घ्य नैतिले ना x टा मोर गछर दैर्घ्य नैतिले बा गछर उच्चता नैतिले। तो गछर उच्चता मोर केते हे गला ना 22 पॉइंट कोन हे गला ना 5 मीटर हे गला क्लियर। तो गछर उच्चता केते हे गला ना 22.5 मीटर बुझिया।